जंगल का राजा और अन्य जानवर और पक्षी की कहानी। एक बार एक विशाल और हरे भरे सवाना में सिम्बा नाम का एक शानदार शेर जंगल के स्वयंभू राजा के रूप में राज्य करता था। उसकी सुनहरी अयाल और राजसी उपस्थिति के साथ उसके डोमेन को साझा करने वाले सभी जानवरों द्वारा उसकी प्रशंसा और भय था। सिम्बा ने जानवरों और पक्षियों के एक विविध समुदाय पर शासन किया, जिन्होंने सह अस्तित्व का एक नाजुक संतुलन बनाया था। शेर ने अपनी शक्तिशाली दहाड़ से सवाना को बाहरी खतरों से बचाया, जबकि अन्य जानवरों ने पारिस्थितिकी तंत्र में अपने अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का योगदान दिया। हाथी, जिसे एला के नाम से जाना जाता है, झुंड का बुद्धिमान पितामह था। अपने विशाल आकार और ताकत के साथ उसने पेड़ों को रौंद डाला, जिससे छोटे जानवरों के पनपने के लिए खुली जगह बन गई। एला के कोमल स्वभाव और पोषण की भावना ने उसे जानवरों के साम्राज्य के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। टिका, एक तेज और फुर्तीला चीता, सवाना में सबसे तेज प्राणी था। वह शिकार का पीछा करने और पूरे समुदाय के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी अविश्वसनीय गति पर निर्भर थी। टिका की शिकार करने की क्षमता न केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक थी, बल्कि अनुग्रह और सटीकता का प्रतीक भी थी। ऊपर के आसमान में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था, जो सवाना की गतिविधियों को देख रहा था। उनकी पैनी आंखों और तेज बुद्धि ने उन्हें सभी जानवरों का सलाहकार और परामर्शदाता बना दिया। ओलिवर अपने ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करता था जो उसके मार्गदर्शन की मांग करते थे, मूल्यवान अंतर्दृष्टि और उनकी समस्याओं के समाधान की पेशकश करते थे। ज्यादा दूर नहीं, मिलो नाम का एक शरारती बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहा, जानवरों के साम्राज्य में हंसी और खुशी लाता रहा। उनकी चंचल हरकतों ने सभी का मनोरंजन किया और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी खुशी पाने के महत्व की याद दिलाई। सवाना भी रंगीन पक्षियों की एक सरणी का घर था, प्रत्येक अपनी अनूठी प्रतिभाओं के साथ। मोर ने अपने चमकीले पंखों से, अपने मनमोहक नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बुद्धिमान और राजसी उकाब ऊपर उड़ गया, उसकी भेदी आंखें नीचे की भूमि का सर्वेक्षण कर रही थीं। हमिंगबर्ड अपने नाजुक पंखों के साथ फूलों को परागित करते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर फड़फड़ाते हुए आनंद फैलाती है। सिम्बा, शेरों का राजा, जानता था कि उसकी भूमिका न केवल शासन करने की थी, बल्कि जंगल में सद्भाव की रक्षा और बनाए रखने की भी थी। उन्होंने सभी जानवरों के साथ नियमित बैठकें बुलाईं, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की, संघर्षों को सुलझाया और उनकी सफलताओं का जश्न मनाया। साथ में उन्होंने एक परिषद का गठन किया, जिसने पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल पर खतरा मंडराने लगा। शिकारियों ने लालच से प्रेरित होकर सवाना पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, इसके निवासियों के जीवन को खतरे में डाल दिया। सिम्बा को एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता। उन्होंने सभी जानवरों को उनके आकार या प्रजातियों की परवाह किए बिना एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। शेर, हाथी, चीता, बंदर, पक्षी और सवाना में हर प्राणी एक साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं। उन्होंने शिकारियों को मात देने के लिए अपनी अनूठी ताकत और क्षमताओं का इस्तेमाल किया, अपने घर की रक्षा की और एक शक्तिशाली संदेश भेजा कि जंगल उनका है। अपने सामूहिक प्रयासों से जानवरों ने न केवल शिकारियों को हराया, बल्कि अपने प्राकृतिक आवास के संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई। वे जंगल के राजदूत बन गए, दूसरों को इसकी सीमाओं के भीतर पनपने वाली समृद्ध जैव विविधता की सराहना करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। जंगल के राजा सिम्बा ने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व लोहे की मुट्ठी से शासन करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के बीच एकता, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में है। अपने साथी जानवरों और पक्षियों की मदद से उसने सवाना को एक संपन्न अभयारण्य में बदल दिया, जहां हर प्राणी सद्भाव में रहता था और एक साझा उद्देश्य साझा करता था, अपने घर की रक्षा करना और उसे संजोना। और इसलिए शेर, हाथी, चीता, बंदर और पक्षी उस राज्य में फलते फूलते रहे जिसे वे घर कहते थे।